आज हमारे पास ब्लड शुगर टेस्ट, HbA1c, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी है। लेकिन 3500 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ना कोई प्रयोगशाला थी, न माइक्रोस्कोप, न ही इंसुलिन। तब डॉक्टर सिर्फ डिजीज को देख करके पहचानते थे। डायबिटीज की कहानी हमें यहीं से प्राचीन मिस्र और भारत की सभ्यताओं तक लेके जाती है। इतिहास में डायबिटीज जैसी बीमारी के सबसे पुराने लिखित वर्णनों में से एक है ईवरस पेपियारस। यह लगभग 1550 बीसीई का मिस्र का एक चिकित्सा दस्तावेज है, जिसमें एक ऐसी डिजीज का उल्लेख मिलता है जिसमें व्यक्ति को बहुत अधिक पेशाब आता था। उस समय डॉक्टरों को यह नहीं पता था कि इसका कारण ब्लड में बढ़ी हुई शुगर हो सकती है, इसलिए वे सिम्टम्स के आधार पर बीमारी का वर्णन करते थे। डायबिटीज की पहचान को आगे बढ़ाने में भारत के महान वैद्यों जैसे चरक और सुश्रुत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लगभग 2000 वर्ष पहले चरक और सुश्रुत ने एक ऐसी बीमारी का वर्णन किया जिसे मधुमेह कहा गया। मधु यानी शहद, मेह यानी अधिक मूत्र। यह नाम केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि एक अद्भुत चिकित्सकीय अवलोकन भी था। उन्होंने देखा कि कुछ रोगों के मूत्र में चींटियां और मक्खियां इकट्ठी हो जाती थी। आज हम जानते हैं कि जब ब्लड शुगर बहुत अधिक बढ़ जाती है और किडनी ग्लूकोज को पूरी तरह से नहीं सोख पाती, तो अतिरिक्त ग्लूकोज मूत्र में बाहर निकलने लगता है, जिसे ही हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। पर्याप्त ग्लूकोज मौजूद होने पर चींटियां उसकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। आयुर्वेद में मधुमेह को केवल एक बीमारी के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि एक प्रमेह नामक रोगों के समूह का एक गंभीर रूप बताया गया। चरक और सुश्रुत ने रोगियों के शरीर की बनावट, जीवन शैली और सिम्टम्स के आधार पर अलग अलग प्रकारों का वर्णन किया। उस समय आधुनिक टाइप फर्स्ट और टाइप 2 डायबिटीज जैसे क्लासिफिकेशन नहीं थे, लेकिन उनके कुछ विवरण आज की समझ से बिल्कुल मेल जोल खाते हैं। केवल मिस्र और भारत ही नहीं, प्राचीन चीन में भी एक ऐसी बीमारी का वर्णन मिलता है जिसमें रोगियों को अत्यधिक प्यास और अत्यधिक मूत्र आता था। वहां इसे शाओकी यानी क्षीणता और प्यास की बीमारी के रूप में जाना जाता था। इंसान को डायबिटीज पहचानना तो आ चुका था, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवालों का उत्तर हमारे पास नहीं था। आखिर इस बीमारी का डायबिटीज नाम कैसे पड़ा, और इसमें मेलाइटस यानी शहद जैसा मीठा शब्द किसने जोड़ा? इसकी कहानी हमें प्राचीन यूनान और फिर यूरोप के वैज्ञानिकों तक लेके जाती है।